तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम करता हूँ एपीएलएल के टेक्सटाइल सेशन में। और जैसा कि आप लोग लास्ट काफी दिनों से बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में सीख रहे हैं, तो आज एक और नया टॉपिक आपके लिए एपीएलएल लेके आया है जिसका नाम है द राइज ऑफ एआई, जिसमें कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है आज का। तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि एआई आज के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और चाहे वो आपके स्मार्टफोन्स हो, चाहे आपके टेलीविजन्स हो, चाहे कोई भी आपके डिवाइसेस हो, डिफरेंट डिफरेंट उसमें एआई का यूज होता ही होता है। और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स में एआई का यूज होता है, जिसके थ्रू कि आप बहुत सारे काम बहुत इजीली कर सकते हैं, जो कि आज का टॉपिक आपका रहने वाला है द राइज ऑफ एआई। और इस सेशन को, आज का जो सेशन रहेगा वो सुरजीत सर लेंगे, जिनको कि काफी सालों का एक्सपीरियंस है। और वो काफी चीजें आपको बताएंगे। सो उसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, और सर भी हमारे संग कनेक्ट हो चुके हैं। सो आई वेलकम यू सुरजीत सर, और यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर एंड यू कैन स्टार्ट। थैंक यू कोबर सर, थैंक यू सो मच। तो सभी को मैं फिर से वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे। जैसे कि डे बाय डे आप सब लोग को पता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे जा रहा है, बहुत ही फास्ट डेवलप हो रहा है। पहले हम लोग जो टीवी इस्तेमाल करते थे, आज का टीवी, पहले जो मोबाइल फोन यूज करता था, आज का मोबाइल फोन, इसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल, आपके घर में टीवी, पहले वाला जो टीवी था वहां पे क्या रिमोट भी नहीं था, उसमें हम लोग चैनल को चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं था, एक ही चैनल हम लोग देखते थे। तो धीरे धीरे वहां पे चैनल्स आने लगे। अभी हमारा जो टीवी है, हम जो देखना चाहते हैं हम वही देख सकते हैं। पहले क्या होता था टीवी में, पहले जो दिखाता था हमें वही देखना पड़ता था। आजकल हम उसे बोल सकते हैं कि हमें ये देखना है, हमारे यहाँ पे रिमोट भी वो खत्म होने लगा है। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो इसी में इवोल्यूशन में एक जो इवोल्यूशन हो रहा है, इस इवोल्यूशन में एक नया इवोल्यूशन जो इसी साल से ये स्टार्ट हो गया, 2023 से ये स्टार्ट हो गया है। ये हो गया है, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये जो आने वाले दिन में है, हम लोग का लाइफस्टाइल, हम लोग के जो बिजनेसेस है, ऑफिसेस है, स्कूल्स है, ये सारी चीजें, हम लोग के काम करने का तरीका, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इस टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी का नाम जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे वो रोबोट्स के बारे में जानते थे, तो उसका जो एक दौर है वो अभी से शुरू हो चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब सिर्फ रोबोट ही नहीं, इसको हम एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, जो हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में, या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो इन सारी चीजों को किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, क्या है एग्जैक्टली ये, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो मैं अपना जो स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो राइज ऑफ एआई, तो राइज ऑफ एआई का मतलब ये अभी जो उभर के आ रहा है ये एआई, तो हर जगह में हमें सुनाई देता है ये एआई। क्या होता है एग्जैक्टली, इन सारी चीजें मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या जानने वाले एआई के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एआई एक्चुअली क्या होता है, किस तरीके से ये रन होता है। एंड देन एआई वो टेक्स्ट जनरेट के साथ हम लोग कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट कैसे जनरेट किया जाता है, कहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट टू स्पीच। तो टेक्स्ट टू स्पीच हम लोग किस लिए यूज करेंगे, कैसे यूज कर सकते हैं। देन इमेज टू इमेज, एक इमेज को हम लोग किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग इस वहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है वहाँ पे। देन आता है यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज, एक टेक्स्ट को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इमेज पे, तो किस तरह से वो करेंगे, कहाँ पे क्या किया जा सकता है। और ये जहाँ पे है, यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। ज्यादातर जो है एडवांस चीजें के लिए यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। तो मैं ज्यादातर हाईलाइट करूंगा जहाँ पे हम लोग फ्रीली कर सकते हैं, जहाँ पे पे करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, इस मेन पॉइंट्स में आज हम लोग का फोकस रहेगा। इन चारों पॉइंट्स को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को।
थियोरटिकल प्रैक्टिकली करके ये सारे चीजें। तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ कि एआई एक्चुअली होता क्या है। तो एआई जनरली एक सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या होता है, ये इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स है ये। तो कंप्यूटर साइंस में ये सबसे एडवांस, अभी तक का सबसे एडवांस जो है ये सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए ज्यादातर ये लार्ज कंप्यूटर्स में चलता है। तो हम लोग को क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के द्वारा हम इसे रन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, जैसे कि ह्यूमन हम लोग जैसे सोचते हैं, ठीक उसी तरीके से एआई सोचता है। लेकिन एआई क्या होता है, वो उसका नॉलेज ह्यूज है, हर एक क्षेत्र में उसका बहुत नॉलेज है। और डे बाय डे जैसे कि इंटरनेट में इंफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एआई के पास आते जा रहा है। तो एआई का जो नॉलेज है वो हर दिन बहुत ह्यूज, बहुत एक्सपांड कर रहा है वो हर एक दिन में। तो ये ह्यूमन की तरह वो सोच सकता है, लेकिन एक ह्यूमन में क्या है, लिमिटेशन है। हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग का ये आइडिया नहीं हो सकता है। जैसे कि आपके पास मेडिकल का आइडिया हो, आपके पास लॉयर का आइडिया हो, ये सारी चीजें आपके पास नहीं हो सकता। तो एआई के हेल्प से इन सारे फील्ड से जो एक्सपर्ट्स जो आइडिया है, जो सारे जो सबसे एडवांस जो चीजें, ये सारी चीजें एआई के पास होता है। इन सारी चीजों को एआई को यूज करके हम अपना गोल जो है, अपना जो टास्क है वो कर सकते हैं। तो एआई जो है वो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह सोचता है, लेकिन उसके पास जो है ये डेटाबेस जो है, ये ह्यूज डेटाबेस है, नॉलेज ह्यूज है, अलग अलग फील्ड का जो है, ये सब मिला के हम लोग इसे कर सकते हैं। तो जनरली एआई जो डेवलप किया गया है, ये कंप्यूटर कोडिंग के द्वारा डेवलप किया गया है। इसको डेवलप इस तरह से किया गया है कि हम लोग ह्यूमन जैसे सोचते हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी सोच के हम लोग का जो टास्क है वो करेगा। ये टास्क कर हमारे लिए वो करके देगा। तो एआई को जैसे कि हम लोग को, आप लोग को बताएं कि एआई एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर हम लोग किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं। हमारे स्मार्ट टीवी में हो सकता है, वो हमारे लैपटॉप में हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है, या फिर मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं हम लोग। जो चीजें हमें पता नहीं है वो चीज भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एआई के हेल्प से। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो है ये टेक्स्ट जनरेशन। तो ये टेक्स्ट जनरेशन होता है क्या है, तो यूजिंग द टेक्स्ट जनरेशन हम लोग, ये टेक्स्ट जनरेशन प्रोसेस में हम लोग एआई सिस्टम जो है वहां पे हम लोग को लिखना पड़ता है। कुछ भी हम लिखेंगे हमारे लैंग्वेज में हम लिखेंगे, सपोज से इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे। तो इस लैंग्वेज को यूज करके वो एक ह्यूमन जो लैंग्वेज को यूज करके वो अलग अलग पैटर्न्स में, स्टाइल्स में हमें ये आउटपुट देगा। वो हमें जैसे चाहिए उस तरीके से वो हमें बताएगा। The process involves generation correlated meaning to the text and resembles natural human communication। तो हम लोग का जो नेचुरल ह्यूमन, हम लोग का जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं, तो उसी को एआई उसे समझ के हमें जो चाहिए उसका वो दिखाएगा ये। तो जैसे कि ये टेक्स्ट जनरेशन के लिए चैट जीडीपी जो अभी का सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाने वाला जो है एआई है। देन उसके साथ बिंग, बिंग भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो ये जो दो चैट जीपी जो टूल्स है, चैट जीपीटी या फिर बिंग एआई, ये सबसे यूज करके हम टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें हम लोग जान सकते हैं, हम लोग का टास्क कर सकते हैं, आइडियाज हमें मिलता है। वो बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप कुछ बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं अपने सोशल नेटवर्क साइट में, उसके लिए आप एक पोस्ट बनाना चाहते हैं, क्या देने से अच्छा होगा, किस तरीके से देने से अच्छा होगा। तो एआई का हेल्प से हम उसे और बेटर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि चैट जीपी के बारे में, तो वहाँ पे किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। तो अपने ब्राउजर में आपको यहाँ पे चैट जीपी ओपन करना है। तो इसका जो यूआरएल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, चैट डॉट ओपन एआई। आप अगर चैट जीपी गूगल में सर्च करने से भी वो आ जाएगा। तो इसका जो लेआउट है वो इस तरीके से आता है। ऊपर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चैट जीटीपी 3.5, और यहाँ पे मिलेगा जीटीपी 4। तो ये नया वर्जन है, ये पहले वाला वर्जन है। लेकिन नया जो वर्जन है इसको यूज करने के लिए आपको पे करना होगा, ये फ्री नहीं है। तो ये और ज्यादा एडवांस है, और एडवांस चीजें हम लोग कर सकते हैं। और चैट जीपी जो यहाँ पे 3.5 है, इसमें हम लोग ये फ्री यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पे भी बहुत सारे जो चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं फ्री वाला ही आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसे। तो नीचे आप देख सकते हैं सेंड ए मैसेज, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है। आपका जो प्रॉम्प्ट है आप यहाँ पे टाइप करेंगे आपको क्या चाहिए, तो प्रॉम्प्ट को जब देंगे वो आपको बताएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप इस साइट में जा रहे हैं आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लॉगिन कर चुका है, ये मेरे नाम आप देख सकते हैं, ये मेरे अकाउंट से मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अगर आप बिना लॉगिन इसको ओपन करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं चैट जीटीपी साइट्स में जब ओपन करूंगा बिना लॉगिन किए हुए, तो इस तरह से आपको ये पूछेगा सबसे पहले, गेट स्टार्टेड लॉगिन साइन अप। तो आपको पहले यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ही आप उसे यूज कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा और यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको कुछ स्पीच देना है, ये इंडिपेंडेंस डे है, नेक्स्ट डे आपको कुछ बोलना है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, कुछ अच्छा कुछ बोलना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, राइट ए स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है, तो इसे मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो देखिए ये प्रॉम्प्ट राइट जब ने दे दिया, तो यहाँ पे देखिए आपका जो स्पीच है वो रेडी है, ये बन रहा है, ये पहले स्टार्टिंग से बन रहा है। ये यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि ये रन होता जा रहा है, ये अगर आपको थोड़ा सा चाहिए तो आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये आपका जो स्पीच है वो रेडी हो गया जस्ट कुछ सेकेंड्स में। तो आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे सारी चीजें जो आपको चाहिए, आप बिगिनिंग से ये सारी चीजें आपको ये सब सब कुछ यहाँ पे बता देता है। तो आपका जो ये पूरा स्पीच ये रेडी हो जाता है जस्ट एक सेकंड में। आपको सिर्फ ये जो प्रॉम्प्ट है आपको टाइप करना है क्या चाहिए, टाइप करते ही आपके पास ये रेडी, ये सारी चीजें जो जैसे बोलना है वैसे आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और एक प्रॉम्प्ट टाइप करके, जैसे कि आपको मान लीजिए कहीं पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप किया, प्लान ए ट्रिप टू जर्मनी। तो यहाँ पे इस ट्रिप के बारे में हमें बता देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप किया, प्लान ए ट्रिप टू जर्मनी। तो प्लानिंग ए ट्रिप टू जर्मनी कैन बी एन एक्साइटमेंट, ये आपको ये सारे प्लान्स के बारे में बता रहा है यहाँ पे। डिसाइड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप, क्या क्या आपको करना है, आपका बजट क्या है, फिर उसके बाद टाइम है, देन ये सारी चीजें जो आपको बुकिंग से एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ताकि आप जो ट्रिप है आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो किस तरह से आप प्लान करेंगे, किस तरीके से आप जाएंगे। तो अगर अगर मान लीजिए ये हमने जो ये अभी दिया है हमको और भी एडिशनल चाहिए, या फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा है और भी कुछ चाहिए, तो हम इसे रीजनरेट कर सकते हैं। आप रीजनरेट में देंगे तो वो फिर से जनरेट करेगा। तो देखिए ये अभी ये जो रिजल्ट आ रहा है ये थोड़ा अलग है, पहले का जो रिजल्ट है उससे ये और बेटर है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोम टाइप कर रहे हैं, आपको और कुछ अलग चाहिए, थोड़ा डिफरेंट चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जब जनरेट करने के बाद आपको वो फिर से चाहिए, कुछ अलग से चाहिए, तो आपको रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेट करने से आपको ये सारे डिटेल्स और मिल जाएगा। तो ये अब स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये डिटर्मिनेशन ऑफ योर डिटरमाइन योर ट्रेवल डेट एंड ड्यूरेशन, यहाँ पे ये पॉइंट्स बना दिया है। देन ये सारी चीजें क्या क्या करना है आपको, एकोमोडेशन, ट्रेवलिंग, लॉजिस्टिक, और भी डिटेल्स अगर आप चाहोगे आप ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके जो बेसिक टास्क है, मान लीजिए आपके घर में बच्चे है उसे ड्राइंग करना नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे सिखाएंगे, तो यहाँ पे आप उसे पूछ सकते हैं, गिव मी सम
तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट टाइप किया, गिव मी सम आइडियाज हाउ टू इम्प्रूव माय किड्स ड्राइंग। तो मैं यहाँ पे इसे पूछता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वो हमें बता देगा तो किस तरीके से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो कुछ भी आप कुछ भी चीजों में कहीं से भी कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बता देगा। ये पॉइंट बाय पॉइंट कि किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। प्रोवाइड द राइट टूल्स, क्रिएट डिक्लाइन आर्ट। तो यहाँ पे एक एक करके आपको पॉइंट वाइज जिसमें आप काम करके उसमें दे सकते हैं, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प होगा ये। और भी जैसे कि ये टेक्स्ट बेस है, मैंने ये स्पीच दे दिया देखा। हमने एक ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो ट्रिप में कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या है, होटल्स वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। और भी कहीं पे कुछ हेल्प हो, आपको कुछ प्रॉब्लम, आपको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे टाइप करने से, ये प्रॉम्प्ट टाइप करने से आपको यहाँ पे आइडियाज मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे प्लानिंग के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस प्लानिंग। आपको कुछ नोट चाहिए, ये बिजनेस प्लानिंग, तो बिजनेस प्लानिंग के बारे में वो बता देगा। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है, ये हर एक चीज हाईलाइट करते हैं वो पॉइंट वाइज, ताकि हर एक चीज हम लोगों को बेहतर समझ में आ जाए। देखिए ये पूरा बिजनेस प्लानिंग के बारे में ये सारे पॉइंट्स आपके पास ये रेडी है। तो ये जो लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट्स है ये सारी चीजें आपको दिखाएगा, ऐसा कि नहीं कि पुरानी चीजें दिखा रहे, वो लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखाएंगे। ये क्या क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट स्ट्रेटेजीज क्या यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको दिखा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप कहीं पे कुछ आपको कोड चाहिए, जो चीजें आपको पता ही नहीं है, कुछ आपको रन करना है, जैसे कि आपको मैं एक सिंपल सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमें एक चाहिए HTML का प्रोग्राम चाहिए, HTML प्रोग्राम। write a HTML program to add to numbers using जावास्क्रिप्ट। तो मैं एक HTML प्रोग्राम यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इसको रन कैसे करेंगे, यहाँ पे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आपको ये कोडिंग भी ये दिखा देते हैं, आपको किस तरीके से क्या कोडिंग होगा, किस तरीके से आप रन कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो ये कोडिंग बिल्कुल रेडी, जिस तरीके से कोड होता है वो उसी तरीके से आपको ये दिखा रहा है। तो जिसका आइडिया भी आपके पास नहीं, कुछ नॉलेज भी नहीं, आप उसे रन कर सकते हैं। देखिए ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है, ये पूरा कोडिंग आपके पास ये मौजूद। ये कलर्स भी दिखा रहे हैं, हर एक चीज को ये हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो ये और बेहतर आप समझ सकते हैं। अगर अब इस कोडिंग को मैं अभी रन करना चाहता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आ गया है, ये कॉपी कोड। ये कॉपी कोड में मैंने कॉपी कर लिया है इस कोड को। अभी मैं यहाँ पे अपने नोट पैड में ओपन करता हूँ, सिर्फ हमें ये पेस्ट करना है। तो जो मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो जैसे कि वेब पेज का जो है वो हमें सेव करते समय मैं यहाँ पे देता हूँ एड डॉट HTML। तो डॉट HTML देना जरूरी होता है, तो ये मैं डेस्कटॉप में ये सेव कर देता हूँ। तो ये जो है ये फाइल बन गया है, मैं इसे ओपन करके रन करता हूँ। देखिए ये जो कोड है, ये जो पेज बना है, अभी ये मिनटों में, मिनट भी नहीं सेकेंड्सों में मैंने ये बना दिया है। ये एड टू नंबर, तो इसके पास आपको इसका जो कोई नॉलेज भी नहीं है, तो एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने ये फर्स्ट नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे क्लिक ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे ये कमांड ये रन करता हूँ ऐड, तो दोनों नंबर, ये रिजल्ट आ गया ये। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने ये चैट GDP को यूज करके ये प्रॉम्प्ट में से ये किस तरीके से हमने ये कोड निकाला है। कितना सिंपल, कितना इजी, कितना फास्ट तरीके से, विदाउट एनी नॉलेज। तो अगर मेरे पास कोई नॉलेज भी नहीं है तो हम इसे रन कर सकते हैं। इस तरीके का जो एडवांस चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, हर एक चीज आप यहाँ पे रन कर सकते हैं।
तो ये हो गया ChatGPT। हम लोग नेक्स्ट में अभी मूव करते हैं। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ये अलग अलग चीज अपने अपने चीजें जो आप देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच। तो टेक्स्ट टू स्पीच ये क्या होता है? टेक्स्ट टू स्पीच हम लोग का जो टेक्स्ट है वो स्पीच में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टू स्पीच इसे जो शॉर्ट फॉर्म है ये TTS टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू कन्वर्ट रिटन टेक्स्ट इनटू स्पोकन वर्ड्स। तो ये बोलता रहता है, ये अलग अलग वॉइस में बोलता है, अलग अलग लैंग्वेज में कर सकते हैं हम लोग ये। अलग अलग कंट्री के जो स्टाइल्स है, वो एक्सेंट है, उस एक्सेंट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं कि वो अमेरिकन इंग्लिश हो, या फिर वो ब्रिटिश का इंग्लिश हो, इंग्लैंड का इंग्लिश हो, या फिर वो इंडियन इंग्लिश हो। क्योंकि बहुतों को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा वो एक्सेंट की वजह से क्लियरली समझ में नहीं आता है। इंडियन इंग्लिश जो हम लोग रेगुलर सुनते हैं तो उसमें भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ये कन्वर्शन कर, ये जो यूज करता है ये TTS यूजेस, ये जो एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क यूज किया जाता है यहाँ पे मशीन लर्निंग टू क्रिएट, जो स्पीच क्रिएट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये नेचुरल रीडर। तो नेचुरल रीडर एक AI है, AI टूल है, जिसको यूज करके हम इन टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टूल भी जैसे कि आप लोग को बताया, यहाँ पे ये फ्रीली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, हम इसे फ्री भी यूज कर सकते हैं या फिर पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं। पेड वर्जन में और भी ज्यादा ऑप्शंस हम लोग को देखने को मिलता है। फ्री वर्जन में भी बहुत सारा ऑप्शंस है जिसे यूज करके हम अपना काम तो कर ही ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस भी मिल जाता है। तो मैं अभी आप लोग को ये रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल रीडर, तो ये साइट जो है ये आ गया AI वॉइसेस नेचुरल रीडर। तो ये होम पेज खुल जाएगा। तो आप ये होम पेज देख सकते हैं, AI टेक्स्ट टू स्पीच। तो ये हमारी जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अलग अलग वॉइसेस जो है, अलग अलग वॉइसेस है ये। यहाँ पे लिखा है जैसे इंग्लिश यूएस में, ये सारे अलग अलग, ये फीमेल में चाहिए आपको, मेल में चाहिए, अलग अलग टोन में चाहिए, आप ये यूज कर सकते हैं। ये गेट स्टार्टेड टू फ्रीली यूज कर सकते हैं ये टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पे कुछ वीडियोस है, आप इसे देख के भी सीख सकते हैं किस तरीके से यूज करना है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप में कर सकते हैं, मोबाइल फोन में कर सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरे क्रोम एक्सटेंशन में भी यूज कर सकते हैं। ये AI वॉइस जनरेटर फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियली हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, घर के काम के लिए यूज कर सकते हैं, या बेसिक हमारे पर्सनल यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो वॉइस का जो है यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे फ्रेंडली, चैट, देन एंग्री, शाउटिंग, सैड, एक्साइटेड, होपफुल, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन है। सिर्फ वॉइस का जो वो नहीं, वो बोलने का तरीका आपको कैसे चाहिए। तो यहाँ पे AI जो है बहुत सारे फीचर्स हमें देता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फ्रीली इसे यूज कर सकते हैं। स्टार्ट फॉर फ्री यूज करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट फॉर फ्री। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से आपको ये दिखाई देगा ये। तो जो भी कुछ आपको चाहिए, जो आप यहाँ पे वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जस्ट उसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो फिर ये रन होगा ये। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ रन करना चाहता हूँ, मैं अपने स्लाइड से ही मैं कुछ यहाँ पे देता हूँ। सपोज ये मैं इसी को मैं कॉपी करके वहाँ पे रन करके देखता हूँ कि वो किस तरीके से वो बताएगा। तो कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे आपको वॉइस वॉइस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल ये इंडिया में है, इंग्लिश इंडिया का है, तो इंडिया का ये अलग अलग ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे क्लिक करने से आपको और भी मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अभी जो यूज कर रहे हैं, हम इंग्लिश इंडिया में है ये। तो इंडिया में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाता है ये वॉइस में। तो सबसे पहले मैं एक बार इसे रन करके देखता हूँ। निर्जा ये प्लस, यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। Artificial intelligence is the intelligence of machines or software. It is the field of computer science that develops and studies intelligent machines. AI is the simulation of human intelligence processes by machines. The goal of AI is to make computers think and act like humans.
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एआई ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत क्लियर वॉइस में ये हमें एक इंडियन लैंग्वेज में, एक फीमेल वॉइस में हमें ये पढ़ के दिखाया। अभी एक बार मैं ये कुछ अलग वॉइस को चेंज करके मैं एक बार रीड करके देख लेता हूँ ये किस तरीके से आता है। Artificial intelligence is the intelligence of machines or software. It is the field of computer science that develops and studies intelligent machines. AI is the simulation of human intelligence processes by machines. The goal of AI is to make computers think and act like humans. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वॉइस मेल फीमेल का चेंज करके अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो इंडियन है। इसका जो स्पीड है, ये बोलने का जो स्पीड है, हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आपको ये स्पीड, ये बोलने का स्पीड, ये 1x, इसका मतलब ये नॉर्मल स्पीड में बता रहा है। इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, ऊपर लेने से ये फास्टर बन जाता है। तो मैं इसे और एक चेंज करके मैं इसे स्पीड में मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने ये अभी चेंज कर लिया है, मैं इसे चेंज करता हूँ। अदिति, ये अदिति नाम का है, ये मैं इसमें चेंज कर लिया है और अभी मैं इसे प्ले करता हूँ। Artificial तो intelligence इसका is the स्पीड जो है intelligence मैं of इसे स्लो machines or करता हूँ। software. Artificial intelligence is तो the अभी ये स्पीड intelligence स्लो of हो गया, machines or इसको फास्टर software. करना है It और is भी the field फास्टर। of computer science that develops and studies intelligent machines. AI is the simulation of human intelligence processes by machines. The goal of AI is to make computers think and act like humans. तो इस तरीके से हम लोग स्पीड भी चेंज कर सकते हैं हमें जैसा चाहिए, और इस वॉइस को हम रिकॉर्ड करके सेव करके हमारे दूसरे वीडियोस में हम डालना चाहते हैं, या फिर किसी मीटिंग में डालना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं वॉइस नोट, तो वॉइस नोट चेंज करके हम दे सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से में हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ये क्लिपबोर्ड से कर सकते हैं, ये पेस्ट, या फिर ये सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। ये टेक्स्ट अगर आपको छोटा बड़ा करना है, यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट साइज जो है, स्पेसिंग वगैरह है, और भी ऑप्शन। जब ये रीड कर रहा है तो कुछ चीजें जो है ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ हमें नहीं चाहिए तो इसे स्किप करना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है। तो ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्किप रीडिंग टेक्स्ट, स्किप टेक्स्ट इन राउंडेड ब्रैकेट्स, यहाँ पे अलग अलग ब्रैकेट्स का जो है ये सारे स्किप हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे AI जो लिखा है वो इसको स्किप कर देंगे। अगर हमें ये पढ़ना जरूरी है, ये चाहिए, तो फिर इसको हटा देने से वो इसे भी रीड करेगा। ये यहाँ पे और भी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ये अभी ऑप्शन हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पेड वर्जन में है। तो पेड वर्जन में और भी इसका जो पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ जाता है, और भी अलग अलग तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट। ये जो मैंने एक दिखाया आप लोग को टूल, ये नेचुरल रीडर, इस तरीके का और भी बहुत सारे हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। ये नेचुरल रीडर जो, ये वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्रीली ये अपना काम कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ पे पे करने का जरूरत नहीं है। अगर हम ये प्रोफेशनली और भी ऑप्शन चाहिए हमें, जैसे कि आप लोग को दिखाया कि यहाँ पे, यहाँ रोते हुए बोलना चाहिए कुछ, या फिर बहुत सैडली चाहिए, बहुत एक्साइटेड होके बोलना है, तो इस तरीके के फीचर्स के लिए आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये सारे फीचर्स और भी एडवांस फीचर्स यूज कर सकते हैं हम। उसके लिए आप अगर पे करते हैं तो आप इसको पे करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चैट जीटीपी में जैसे कि आप लोग को दिखाएं, यहाँ पे भी दो ऑप्शंस मिल जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3.5 यूज कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 4 यूज करेंगे तो 4 में यहाँ पे ऑप्शन जो मिलता है यहाँ पे, वो हम यूज करके, जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स अपलोड करके भी हम लोग को कुछ आइडिया चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका ये जो मोटरसाइकिल है, आप बाइक यूज कर रहे हो, वो बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें कुछ अपग्रेड करना है, कुछ कस्टमाइज करना है, तो फोटो खींच के वहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट के साथ दे सकते हैं। तो जब फोटो खींच के आप प्रॉम्प्ट के साथ देंगे तो वो उस फोटो को इंडिकेट करके आपको बताता है। तो वो क्या कहता है, वो GTP 4 वर्जन जो है, उस 4 वर्जन में आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्री वर्जन में वो अवेलेबल नहीं है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देंगे तो इसको यहाँ पे आप लोग को और भी फीचर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये हो गया टेक्स्ट टू स्पीच। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इमेज टू इमेज। तो इमेज टू इमेज कैसा होता है, आपका एक इमेज है, आप उसे और एनहांस करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं।
So image to image AI is a feature that uses advanced artificial intelligence technology to transform any input image into completely different style while retaining certain similarities to the original. तो जो original आपका जो फोटो है, इमेज है, उसको रखते हुए वहां पे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एआई को यूज करके। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे आपको कैसा चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, एक प्रॉम्प्ट दे दिया, तो डिस्क्राइब टू क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट टाइप किया हुआ है, क्रिएट एन एलिगेंट वेडिंग इनविटेशन कार्ड विथ एडेड इमेज। तो एडेड इमेज का मतलब है हम अपना इमेज दे रहे हैं, जिसका इमेज चाहिए, जैसा इमेज चाहिए हम वो ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया कि यूज व्हाइट, गोल्ड एंड पिंक कलर टू गिव इट अ रोमांटिक लुक। तो हमारा जो इनविटेशन कार्ड है वहाँ पे क्या क्या कलर्स इस्तेमाल करके क्रिएट करना है, इसमें गोल्ड, व्हाइट, पिंक कलर यूज करके हम उसे बनाना चाहते हैं। और इसको जो फील देना है, क्योंकि ये एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड है तो एक रोमांटिक फील भी देना है। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं। तो जब आप प्रॉम्प्ट को लिखेंगे आपको जैसा चाहिए उसी तरीके से वो अपना जो वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है, यहाँ पे इमेज टू इमेज को डिफाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। तो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर जो है ये भी एक इमेज टू इमेज एआई टूल है। इसको यूज करके, जैसे कि आप लोग ये प्रॉम्प्ट देख रहे हैं, इस प्रॉम्प्ट को टाइप करके आप अपना इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से बहुत भी और अलग अलग एग्जाम्पल्स है। तो मैं अभी इस साइड में चला जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, और यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर और बेहतर तरीके से काम करते हैं अगर आप इसको एज, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर है, अगर आप उसमें रन करते हैं तो ये और अच्छी तरीके से और बेटर वे से रन करता है, क्योंकि ये जो डिजाइनर ये माइक्रोसॉफ्ट का है तो एज भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो बेटर वो सपोर्ट करता है उसमें। तो मैं यहाँ पे इसको वहाँ पे भी रन कर सकते हैं, यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ। तो आपका जो ये लेआउट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हो गया है कि एन इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट माय कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च। तो आपको अगर इस तरीके का कुछ चाहिए, आप आइडिया चाहिए, आप इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे जनरेट ऑप्शन है, जब जनरेट करेंगे यहाँ पे आपका रिजल्ट आउटपुट देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ आउटपुट्स आप लोग को दिखा रहे हैं। अगर आप लोग को कुछ यहाँ से पसंद आ गया कि ये डिजाइन हमको अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से भी आप पिकअप करके उसको एडिट कर सकते हैं, या फिर अपने अपने तरीके से आपको जैसा चाहिए आप वैसा यहाँ पे टाइप करके उसे रन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन से ऐड मीडिया, जो अपना इमेजेस आपको, आपका जो खुद का इमेजेस है, ये इमेजेस आप अपलोड करके यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं, इस डिजाइन में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिखाया, मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। हम ये जो प्रॉम्प्ट है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और ये जो इमेजेस है यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने रेडी करके रखा है। ये ऐड इमेज, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है फ्रॉम योर फोन, अगर आपका मोबाइल पे है मोबाइल से रन कर रहे हैं, या फिर फ्रॉम योर डिवाइस, या माई मीडिया, मतलब ये आपका या क्लाउड सर्विस जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर आप लोग का कुछ ऑलरेडी इमेजेस कुछ है आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको यूज करते हैं फ्रॉम दिस डिवाइस, इसका मतलब मेरे कंप्यूटर से वो लेगा, ये डेस्कटॉप से मैं ब्राउज कर लेता हूँ। यहाँ पे दो इमेजेस हैं, दोनों इमेज को मैं अपलोड कर लेता हूँ एक साथ। तो ये दो इमेजेस मैंने दे दिया जस्ट एन एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैंने एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड में बनाना चाहता हूँ, तो उसके वजह से मैंने उसी तरीके का इमेजेस ले लिया। अभी मैं इसे डिजाइन करूंगा जैसे कि हमने लिखा उसी तरीके से। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जेनरेट, तो जेनरेट में क्लिक करते ही वो जेनरेट कर रहा है अभी ये। इसके लिए थोड़ा सा मुझे वेट करना होगा। जेनरेटिंग डिजाइन फॉर यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए ये जेनरेट करके कितना खूबसूरत, जस्ट कुछ ही सेकेंड्स में ये जेनरेट करके आपको ये खूबसूरत सा डिजाइन यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया है, बैकग्राउंड आ गया है, ये एक नहीं बहुत सारा डिजाइन है यहाँ पे। देखिए कुछ सेकेंड्स में ये बहुत सारा डिजाइन से दोनों इमेजेस को लेके ये बना दिया है। तो अभी जो चाहिए आप वहां से सिलेक्ट करके दे सकते हैं।
अगर आपको जैसा है वो वैसा ही चाहिए तो कोई बात ही नहीं, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। कितने शॉर्ट टाइम में यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये सिर्फ इमेज ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियोस भी हैं। अब ये मूविंग जो वीडियो है, वीडियो भी आप यूज कर सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस, वो भी फ्री में मिल रही है। तो आपको जो पसंद है, जो डिजाइन आपको पसंद है, आप वो सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अभी ये डिजाइन में ले लेता हूँ, तो ये डिजाइन सिलेक्ट करते ही आपको ये डाउनलोड ऑप्शन मिल जाता है, या फिर इसको फिर से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अभी आप यहाँ पे कस्टमाइज डिजाइन में मैं क्लिक कर देता हूँ अपने डिजाइन को सिलेक्ट करके। तो जो डिजाइन मैंने सिलेक्ट किया अभी, उस डिजाइन ये अपलोड हो रहा है, यहाँ पे ये आ गया। अभी आप सिलेक्ट करके इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। अपना टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन अप अस, इसको आप कुछ अलग कुछ लिखना चाहते हैं, टाइमिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने से आपको ये ऑप्शंस मिलेगा। देखिए मैंने सिलेक्ट किया तो ऑप्शंस, ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिल गया। इसका साइज, बोल्ड, ये पोजिशन, कैपेसिटी, रीराइट, यहाँ पे राइटिंग स्टाइल्स, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलता है ये। तो फिर ये हम लोग कस्टमली, वो जो डिजाइन हमें दिया है एआई ने, उसको हम फिर कस्टमली अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ न्यू आइडियाज भी आप दे रहे हैं आपको। अगर आपको ये डिजाइन ही कुछ दूसरा एक सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं इजीली। जैसे कि मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी। तो ये डिजाइन ये अभी ले लिया यहाँ पे। अभी मैं इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ये टेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे विजुअल्स हम ऐड करना चाहते हैं, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं। कुछ इमेजेस अगर हम देना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, फोटोज ऐड करना चाहते हैं, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। कुछ ग्राफिक्स ऐड करके इसको और एनहांस करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का है। जैसे कि फेम से, ऑर्गेनिक शेप से, ऑटोम आइकन से, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस मिल जाता है। तो आप ये शो मोर देने से यहाँ पे इसका जो और भी ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, शो मोर, ये उसी तरीके से और भी ऑप्शंस आपको मिलता है यहाँ पे। शेप्स, इलस्ट्रेटर्स, आइकन्स, यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस, वीडियोस ऑप्शंस, यहाँ पे आपको वीडियो देना चाहते हैं कुछ रिलेटेड, ये चीजें अगर आपका मैच हो रहा है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ऑल में जाने से ये सारी चीजें आपको दिखाएगा। टेक्स्ट ऑप्शन, या आप टेक्स्ट में सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। अलग अलग रेडीमेड डिजाइन किया हुआ है ताकि कम टाइम में हम इसे बना सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन यहाँ पे, तो ये डिजाइन को देके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड किट्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे किट है, यहाँ पे अलग अलग किट के वो थीम के हिसाब से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंजेस है ये आप करने के बाद आप यहाँ पे ये डाउनलोड ऑप्शन है, जब आप डाउनलोड में सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि किस टाइप का आपके चाहिए, पीएनजी चाहिए। अगर ये ऑप्शन, ये वीडियो हमने सिलेक्ट नहीं किया, अगर आप वीडियो देंगे तो ये MP4 का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आपको ये पीएनजी ऑप्शन है, या फिर जेपीजी में चाहिए, आपको पीडीएफ में चाहिए, जिसमें आपको चाहिए उसमें सिलेक्ट करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भेज सकते हैं। कितने सारे ऑप्शंस, कितने जस्ट शॉर्ट टाइम, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, ये इमेजेस को लेके हम एक डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ ये जो वेडिंग डिजाइन, वेडिंग कार्ड ही नहीं, बर्थडे कार्ड हो या फिर किसी को विश करना हो, कुछ भी चीजें आप बनाने के बाद उसको व्हाट्सएप में सेंड करना चाहते हैं, आपको पोस्ट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको जैसे चाहिए आप उसे वैसे ही यूज कर सकते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इतने सारे ऑप्शन जो हमें मिल रहे हैं, इतना फास्ट कर सकते हैं, इतने सारे आइडियाज, वो भी सारे फ्री में हम लोग कर सकते हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का जो है डिजाइनर यूज करके। तो नेक्स्ट में और भी यहाँ पे ऑप्शंस है, जैसे कि इमेज टू इमेज आप लोग को दिखाई है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर को यूज करके। और भी अलग टूल्स हैं, जैसे कि इमेज टू इमेज में आप अपना इमेज को अलग अलग लुक दे सकते हैं। जैसे ये एनिमेट स्टाइल, फोटो स्टाइल, इलस्ट्रेशन टाइप या इमोजी स्टाइल, आप अपना फोटो को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे और भी अलग अलग टूल्स है। यहाँ पे और एक टूल्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रनवे। रनवे जो है हमें ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है किस तरीके से अपना इमेज आप अलग अलग जो है इफेक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप फ्री यूज कर सकते हैं, साइन अप फॉर फ्री, साइन अप कीजिए, आप इसे अपलोड करके आप यूज कर सकते हैं। या फिर अब यहाँ पे पेड ऑप्शंस भी है। तो देखिए हाउ टू इमेज, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हाउ टू इमेज, बहुत ही सिंपल है।
पहला जो है कि सिलेक्ट योर इमेज, आपको अपलोड करना है। राइट द प्रॉम्प्ट, आपको कैसे चाहिए आप ये अपना प्रॉम्प्ट देंगे, एंड देन क्लिक ऑन जनरेट। जनरेट में देते ही आपका इमेज जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल भी देना है। यहाँ पे ट्यूटोरियल अगर आप देखेंगे तो इसको और बेटर बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये भी एक साइट है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यूज किया ये माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, ये और एक है रनवे। ऐसा बहुत सारे एआई टूल्स है जिसे यूज करके हम इसे बना सकते हैं। तो इमेज टू इमेज। तो नेक्स्ट में हम मूव करेंगे टेक्स्ट टू इमेज। ये अभी और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ये टेक्स्ट टू इमेज, ये पूरा इमेज ही जो है एआई बनाने वाला है। हमें कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे और अपना इमेज जैसा चाहिए हम वैसा उसे क्रिएट कर सकते हैं। The text to image model is an image learning model which takes an input natural language description। ये हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें हम लोग यहाँ पे टाइप करके produces an image matching that describes। तो हम लोग जैसे डिस्क्राइब करेंगे वैसा ही एआई उसे बना देगा। ये बहुत ही और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूजफुल है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा इसको बिंग, जो बिंग एआई है उसको यूज करके। मैं पहले बता देता हूँ, ये बिंग एआई जो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो ये और भी एडवांस है। तो यहाँ पे जो है चैट जीटीपी और बिंग दोनों मिल के ये से बनाए गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये चैट जीटीपी जैसा 4 वर्जन, हम उसे यूज करने के लिए हमें पे करना होता है। तो ये जो बिंग है वो 4th वर्जन जो है वो फ्रीली यूज कर सकते हैं हम लोग यूजिंग बिंग। तो यहाँ पे 4 जो है जीटीपी 4 को और बिंग को दोनों कंबाइन करके ये बनाया गया है। तो हम इसे यूज करेंगे। तो बिंग को यूज करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर यूज करता हूँ क्योंकि वहां पे ये बेटर रन होता है। तो पहले मैं डेस्कटॉप में चला जाता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एज इसमें ये ओपन कर लेता हूँ। तो एज जब आप ओपन करेंगे बिंग को यूज करने के लिए, आपका जो ये डिफॉल्ट पेज है यहाँ पे आपको ये बिंग का लोगो मिल जाता है। तो इस बिंग का लोगो में आप जब क्लिक करेंगे सर्च विद एआई, तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको ये बिंग एआई मिल जाएगा। ये तो ये आ गया है इसका जो लेआउट है। तो इसको यूज करने के लिए आपको पहले तो लॉगिन करना होगा। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो यूज नहीं कर सकते इसको। और एक मैं बात आप लोग को बता देता हूँ, ये बहुत ही एडवांस चीज है, आप लोग इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप इसमें गलत कुछ टाइप करें, गलत इस्तेमाल करें, आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। ये तो इसका जो इस्तेमाल है ये बहुत ही पावरफुल चीज है, इसका इस्तेमाल आप सही तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे न्यू टॉपिक, आपको यहाँ पे प्रोम टाइप करना है। तो हम प्रोम टाइप करके हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं वो सारी चीजें कर सकते हैं। इसके साथ मैं अभी ये दिखा रहा हूँ टेक्स्ट टू इमेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करता हूँ, जैसे कि क्रिएट एन इमेज ऑफ ए बॉय कैचिंग फिश। तो मैं इतना ही देता हूँ। अब मैं इसे क्रिएट एन इमेज ऑफ ए बॉय कैचिंग फिश। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट को रन कर दिया। तो यहाँ पे एआई हमें बोल रहे हैं आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो एआई है ये एक साथ बहुत सारे काम में वो बिजी रहते हैं, बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो एक के बाद वो करते रहते हैं। ये तो योर इमेज इज जनरेटिंग, वो इमेज जनरेट करे। देखिए ये कितना खूबसूरत सा इमेज आ गया है, जैसे कि हमने टाइप किया है। ये बिल्कुल रियल इमेज की तरह ये दिख रहा है। जैसे कि जो भी इमेज आपको चाहिए आप उसमें क्लिक करेंगे। अगर अच्छी तरीके से आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये है। अगर आपको यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 इमेज अवेलेबल आ गए यहाँ पे, तो आप जो यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। अनबिलीवेबल ये जो है आउटपुट निकल के आता है ये।
अभी मैं यहाँ पे इसको और थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देखिए टाइप करने के बाद यहाँ पे कुछ बता रहा है, कैन यू ऐड अ डॉग टू द इमेज। तो अगर आप इसको रन करेंगे इस इमेज के साथ तो एक डॉग को भी वो ऐड कर देगा। चलिए मैं इसे रन करके देखता हूँ। अभी हमें टाइप करने की भी जरूरत नहीं, वो हमें ऑप्शंस बता रहा है। कितना इजी हो गया, कितना एडवांस हो गया। तो वो ऐड कर देगा यहाँ पे एक डॉग को। तो यहाँ पे बता रहा है श्योर आई कैन ट्राई टू ऐड अ डॉग टू द इमेज। तो यहाँ पे वो जनरेट हो रहा है। हियर इज द रिजल्ट। तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो ए बॉय कैचिंग ए फिश एंड ए डॉग इन द इमेज। तो देखिए ये डॉग भी आ गया। तो ये जो आइडिया है नहीं, ये आइडिया हमें एआई ही दे रहा है। तो एक डॉग को ऐड करने का आइडिया। तो एआई सिर्फ हमें इमेज ही नहीं बना रहा है, वो आइडियाज भी दे रहा है कि इस तरीके से हम हमारे इमेज को और बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। चेंज द देखिए मैं ये टी शर्ट टाइप कर रहा हूँ तो वो टाइप करते वो दिखा भी रहा है। मैं मुझे टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, वो टैब देने से वो आ जाएगा। चेंज द टी शर्ट कलर, देखिए वो भी आ रहा है। कलर टू यहाँ पे देता हूँ, मैं ब्लू देता हूँ। तो वो रेड है, मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। तो चेंज द टी शर्ट कलर टू ब्लू। तो इसे एआई अभी क्या आउटपुट निकलता है हम देखते हैं एक बार। ओके, आई कैन ट्राई टू चेंज द टी शर्ट कलर टू ब्लू, ये एआई बता रहा है। तो हियर इज द इमेज, योर इमेज इज जनरेटिंग। ये देखिए ब्लू कलर का ये आ गया, ये डॉग भी है साथ में, ये चेंज कर दिया। तो जैसा चाहिए आपको वैसा, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है और चाहिए तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ मेक इट बेटर, मेक चेंजेस, ये चेंजेस करो यहाँ पे। और भी चेंजेस आप कर सकते हैं, ये जैसे भी चाहिए आपको वो वैसे आप बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पे रियलिस्टिक जैसा है, कार्टून जैसा है। अगर आप टाइप करते हैं मुझे ये कार्टून जैसा चाहिए तो थोड़ा कार्टून जैसा भी बन जाएगा ये। तो अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज दैट, ये पूछ रहा है तो वो भी बता देगा ये क्या डॉग है, क्या स्पीच है, ये आपको अच्छा लग रहा है। तो कितने सारे ऑप्शंस। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मजेदार भी करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ ये एआई कैसे हमें जनरेट करके देते हैं। क्रिएट एन इमेज ऑफ ए बर्ड, क्रिएट एन इमेज ऑफ ए बर्ड प्लेइंग क्रिकेट। देखिए थोड़ा सा ये उटपटांग सा है, लेकिन देखते हैं ये किस तरीके से एआई इसे बनाता है। क्रिएट एन इमेज ऑफ ए बर्ड प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे बता रहा है आई विल ट्राई दैट। कभी कभी ये क्या होता है, सर्वर ये काम नहीं करता है या फिर बहुत बिजी रहता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, हम इसको फिर से क्लोज करके फिर से रन कर सकते हैं, या फिर हमारे जो प्रॉम्प्ट है उसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करके हम दूसरा रन करना चाहिए, ऐसा करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बर्ड क्रिकेट खेल रहा है। तो जैसा कि हमने बताया वैसा ही वो बना दिया ये। तो अगर हम इसमें फिर से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड द बर्ड, ऐड द बर्ड इन स्टेडियम। मैंने यहाँ पे इन स्टेडियम, यहाँ पे स्टेडियम में ऐड करने के लिए बताना। श्योर आई कैन ट्राई टू ऐड द बर्ड इन स्टेडियम, एआई हमें रिप्लाई दे रहे हैं। हियर इज द रिजल्ट, और ये इमेज जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इस बर्ड को जैसे कि पहले आउटपुट था ये इस तरीके से, तो एआई हमें बता रहा है। तो मैं इसे जैसे देखिए ये कितना खूबसूरत से ये बन गया है स्टेडियम में।
अलग अलग कलर, ये बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखिए किस तरीके से ये बना रहे, तो हम लोग का जो इमेजिनेशन है, ये देखिए ये कितना सुंदर सा एक बन गया है। ये बनाने में घंटों लग सकता है, लेकिन ये एआई के हेल्प से हम इसे, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है डिजाइनिंग का, तो विदाउट एनी नॉलेज सिर्फ एक प्रॉम्प्ट टाइप करके कैसे चाहिए हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी वॉल का कलर जो है ये रेड है, मैं इसे पिंक करना चाहता हूँ, वो पिंक हो जाएगा। ये जो बर्ड्स यहाँ पे उड़ रहा है, इस बर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, ये फील्ड का कलर को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें ये कस्टम कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा एक एआई जो टूल है, इसको यूज करके कितने सारे पॉसिबिलिटीज, कितने सारे चीजें हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं देखता हूँ यहाँ पे ये हो गया है टेक्स्ट टू इमेज, तो किस तरीके से हम लोग अलग अलग इमेजेस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग का जो विंडोज है, ज्यादातर कंप्यूटर्स में हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं, तो विंडोज में भी एक माइक्रोसॉफ्ट से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एआई टूल है, जो वो हमारे विंडोज में आने वाला है। तो इस जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का नाम है को पायलट। तो इंट्रोड्यूसिंग को पायलट इन विंडोज, तो ये बहुत ही रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाया गया है, ये को पायलट। ये आपके विंडोज 11 में ये पॉसिबल है। आप अगर आप पुराने वर्जन यूज करें तो उसमें ये आएगा नहीं। ये अभी भी ये सिर्फ ये माइक्रोसॉफ्ट ये जस्ट लॉन्च किया है, सारे पीसी में ये आया नहीं। तो बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिलेगा, विद इन 1 वीक और 1 मंथ के अंदर हर एक पीसी में जो विंडोज 11 रन हो रहा है वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो को पायलट इज डिजाइन टू मेक योर पीसी इजियर टू यूज। हमारे जो कंप्यूटर के को हम और फास्टर यूज कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। जो चीजें हमें पता नहीं है हम उसे पूछ सकते हैं, वो हमें बता देगा ये किस तरीके से काम करना है। तो हम लोग का जो घंटे भर का काम वो मिनट्सों में हो जाएगा ये, जब ये हम लोग अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। तो अलाउस टू यूज ए नेचुरल लैंग्वेज इनपुट टू आस्क कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो हमारे जो नेचुरल लैंग्वेज से हम उसे बोल के जो कॉम्प्लेक्स टास्क हम लोग कर सकते हैं, एंड गेट हेल्प विद द थिंग्स लाइक प्लानिंग टू ट्रिप, जैसे कि आपको दिखाया, या फिर प्रिपेयरिंग ए मेल, या फिर कोई आपको ड्राफ्ट करना है, मेल करना है, लेटर भेजना है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इससे यूज करके हम इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हमें सिर्फ क्या करना होगा, अगर हम टाइप नहीं करना चाहते, टाइप करने में भी टाइम लगता है, तो हम लोग अपना वॉइस कमांड यूज कर सकते हैं। तो वर्क्स एनी वे यू वांट, तो आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, या फिर अपने वॉइस को रन करके भी कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप काम करते करते थोड़ा सा बोर्ड फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बता दिया प्ले समथिंग टू हेल्प मी फोकस। तो आपको थोड़ा सा ये रिलैक्स होना है, तो यहाँ पे आपने टाइप कर दिया, या फिर अपने वॉइस कमांड से बने बता दिया कि प्ले समथिंग टू हेल्प मी फोकस। तो वो करती है आपको यहाँ पे बिफोर एनी टास्क जस्ट आस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन आ गया कि रिलैक्स करने के लिए आप म्यूजिक, तो वो डायरेक्टली वो दिखा रही भी रहा है कि स्पॉटिफाई ओपन कर लीजिए। तो स्पॉटिफाई ओपन कर लीजिए, उसके साथ साथ आपको नीचे देखिए बहुत सारा कमांड्स भी ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ है। तो अगर आपको इसमें से कुछ आ गया पसंद तो वो आप क्लिक करके रन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज माई विंडोज, आपका विंडोज बहुत सारा मेसी हो गया, बहुत सारा विंडोज आपने ओपन कर लिया, लेकिन हर एक विंडोज आपको चाहिए, तो आपको ये ऑर्गेनाइज करे। अब विंडोज को ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है, आपको लेफ्ट में भेजेंगे, राइट में भेजेंगे, तो आप जस्ट इसको बोलना है कि ऑर्गेनाइज माई विंडो, तो विंडो को आपको ऑर्गेनाइज कर देगा ये। तो हर एक विंडो जो जिस तरीके से आपको चाहिए वो उस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करेगा, ताकि आप हर एक विंडो में काम कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं। देन आपका कुछ विंडोज में सेटिंग, जैसे कि डार्क मोड आपको ऑन करना है, तो ये डार्क मोड कहाँ पे है आपको याद नहीं है, तो आपको ये ढूंढने का जरूरत नहीं है। आप इसे बोलेंगे टर्न ऑन डार्क मोड, तो ये जस्ट बोलते ही ये आपके डार्क मोड को ऑन कर देगा। ये आपको पूछेगा आप ऑन करना चाहते हैं, आप यस देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो डार्क मोड है ये कंप्यूटर में ऑन हो जाएगा। तो ये जो को पायलट ये सारी चीजें कर रहा है, एक ही जो एआई है अपने कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे फाइल्स को कंट्रोल करना चाहते कर सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते हैं, कुछ चाहिए हमको ये वो भी जो वो कर सकते हैं ये। नेक्स्ट, जैसा कि यहाँ पे आप कुछ वेबसाइट में आप कुछ वेबसाइट खोल दिया, तो एआई जो है वो टास्क बार में आप उसे पिन कर सकते हैं। तो टास्क बार में अगर वो पिन है, कोई वेबसाइट आपने ओपन कर दिया, वहां पे सिलेक्ट करने से आपको इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा, समराइज, एक्सप्लेन दिस, रीराइट,
तो आपको ये रीराइट करना है, आपको ये अच्छा नहीं लगा, समझ भी नहीं आ रहा है, ये आपको एक्सप्लेन कर रही है, आपको एक्सप्लेन कर देगा एआई कि ये वेबसाइट में क्या लिखा है। आप रीराइट करना चाहते हैं, अलग तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आप इसी को यूज करना चाहते हैं दूसरे किसी इसमें, तो सेम टू सेम एग्जैक्ट वो अच्छा नहीं लगेगा तो आपको रीराइट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कि ये शॉर्ट पॉइंट्स में समराइज कर दो। अगर मैं आपको इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ समराइज, तो समराइज क्लिक करने से जस्ट सेकेंड्स में ये समरी, ये जो वेबसाइट का समरी है, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ये पूरा समरी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है को पायलट हेल्प्स यू क्रिएट, तो ये हमें क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्राफ्ट करना चाहता हूँ, ड्राफ्ट विथ को पायलट, तो राइट ए पैराग्राफ अबाउट मिनिमिस्टिक, यहाँ पे आर्किटेक्चर्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, एक ड्राफ्ट करना चाहता हूँ, हमें एक पैराग्राफ चाहिए, तो वो देते ही आपके लिए ये रेडी हो जाएगा ये सारी चीजें। कॉम्प्लेक्स चीजें जिसमें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जो चीजें यूजुअली यूज नहीं होता है, उन सारी चीजों के बारे में भी वो सेकेंड्सों में आपके लिए ये रेडी कर देगा आपके कंप्यूटर पे, ये यूजिंग द कोपायलट। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ऑप्शन है, जैसे कि स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल पहले भी हमने यूज किया था, विंडोज 10 में भी वो अवेलेबल है, लेकिन ये किस तरीके से और अपग्रेड हो गया है अभी। इन स्निपिंग टूल को कैसे यूज करेंगे, आप जस्ट स्निपिंग टूल को जस्ट ऑन करेंगे तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन मिलेगा, आप न्यू में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट भी दिया गया, प्रेस विंडोज लोगो की प्लस शिफ्ट प्लस एस टू स्टार्ट ए स्निप। तो आप स्निप करेंगे तो स्निप मतलब क्या, आपके डेस्कटॉप में से कोई भी इमेज आपको चाहिए, पर्टिकुलर कुछ भी चाहिए, तो इस तरीके से आप उसे स्निप करके पर्टिकुलर जो एरिया आपको चाहिए आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, सिलेक्ट करके जितने से एरिया आपको चाहिए। जस्ट को पायलट के हेल्प से जब आप इसे क्रॉप करेंगे, क्रॉप करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हेल्प इज ऑलवेज एट योर हैंड, तो क्रॉप करते ही आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने के मिल रहे हैं, अलग अलग ऑप्शन। बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड रिमूव, अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूव करते हुए कितना वो फाइल को ओपन करना है, फिर उसको सिलेक्ट करना है, रिमूव करना है, ये कितना टाइम चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जस्ट आपका कमांड जो है रेडी, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये रेडी रहता है। जब आप सिर्फ क्लिक करेंगे वो बैकग्राउंड रिमूव करके आपके पास ये आ जाएगा, ये रेडी हो गई है। कितना इजी हो गया। सिर्फ ये ऑप्शंस क्या है, ये ऑप्शंस चेंज होता रहता है, एआई आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाता रहता है, जैसा टास्क आप करेंगे उसके हिसाब से ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। फिर ये जो इमेज हमने जो बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, अभी इसको और भी एडवांस सॉफ्टवेयर के साथ आप इसको एडिट करके आप अपने पोस्ट में दे सकते हैं, इसको अलग लुक में चेंज करना चाहते हैं, इसको अलग लुक देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। मान लीजिए आप इस, जैसे कि मैंने ये क्रॉप किया, ये बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया, यूज एआई के हेल्प से, कोपायलट के हेल्प से हमने ये रिमूव कर दिया, तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और एआई टूल्स जब आप रन कर रहे हैं तो क्या है, इसमें हमारे सिस्टम भी बहुत सारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे वो ऑनलाइन जेनरेट होके हमारे पास आ जाता है। तो इसका जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कुछ इमेज एडिट कर रहे हैं या फिर आप कुछ ग्राफिक्स बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए जो आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इतना जीबी रैम चाहिए, इतना जीबी हार्ड डिस्क स्पेस चाहिए, एसएसडी चाहिए, तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होता है। लेकिन एआई अगर आप यूज करें तो इसका जो रिक्वायरमेंट्स भी वो कम हो जाता है। अगर आपका हार्डवेयर पावरफुल है, बहुत अच्छा है, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। तब क्या होता है, आप इसको और बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं, और फास्टर रन होगा, स्मूथली आप काम कर सकते हैं। एडवांस सॉफ्टवेयर आप दे सकते हैं, जितना एडवांस सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, विंडोज 10 से 11 में आप स्विच करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस जैसा को पायलट आपको दिखा रहा है, ये इसे आप यूज कर सकते हैं। अभी ये इमेज, जैसे कि हमने ये बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया, इस इमेज को हम और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक और एडवांस टूल यूज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, आपके इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, और भी अनगिनत चीजें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही थैंक यू सबको, आज का ये सेशन में ज्वाइन करके आपने यहाँ पे कुछ सीखा होगा। आप लोग इसे ट्राई करेंगे, क्योंकि एआई जो चीज़ है ये हम लोग के जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करने वाला है, ये और एडवांस होने वाला है, ये धीरे धीरे एवरी डे ये और बेटर बनता जा रहा है, ये इसमें और फीचर्स ऐड होता जा रहा है।
इतना एडवांस हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते हमारे चीजें जो हम कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ इसमें कि हम लोग इमेज या फिर एडिट, ये भी नहीं, हमारे फाइल वर्ड एक्सेल में भी हम लोग जब काम कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, कुछ चाहिए, हम वहां पे भी हेल्प ले सकते हैं। आप एक्सेल करते हुए कुछ फॉर्मूला आप भूल गए, क्या फॉर्मूला यूज करना है वो पता नहीं है, एआई आपको वहां पे भी आपको असिस्ट करेगा, आपको डेटा एनालाइज करने में वो हेल्प करता है, मिनटों में सेकेंड्सों में वो डेटा एनालाइज कर देगा, आपके लिए पीपीटी बना देता है। तो बहुत सारे ऑप्शन, बहुत ही फास्ट हम इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। हम लोग का जो सेशन है इसी तरीके से सेशन है, और भी एडवांस चीजें, अलग अलग चीजें लेके हम आएंगे। आप लोग ज्वाइन करते रहिए, यहाँ पे देखते रहिए और अपने जो स्किल्स को है डेवलप करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।